हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विदंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए हर दिन एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। कभी कभी ये वाला वीडियो रह जाता है, वैसे मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर दिन आप सभी के लिए लेकर आऊँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है संगति का प्रभाव। फ्रेंड्स, संगति का असर हम सभी की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। आज के इस थॉट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी, दो तोतों की। एक तोता था जो कि मंदिर के पीछे साइड रहता था, जहाँ पर थोड़ी सी मलिन बस्ती थी और लोग एक दूसरे को गाली गलौज करते रहते थे और एक दूसरे से ढंग से बात भी नहीं करते थे। अब तोता जैसा सुनता है वैसा ही सीखता है, ये तोता पक्षी की एक खासियत है। तो वो तोता अपने आसपास लोगों को जब गाली देता सुनता था तो वो भी गालियां ही देता था। और एक तोता था जो मंदिर में रहता था। मंदिर में जो लोग भी आते वो कहते राधे राधे, जय सीताराम। तो वो तोता उसी तरह से बातचीत करता था। मंदिर में कोई भी भक्त अगर आता तो उसे देखते ही वो तोता कहता राधे राधे, राम राम। एक बार एक पथिक आया, वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसने सोचा कि क्यों ना पेड़ के नीचे बैठकर मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। तो वो पेड़ के नीचे बैठा ही था कि अच्छी हवा चल रही थी तो उसकी आंख लग गई। जैसे ही उसकी आंख लगी तो वो तोता जो मलिन बस्ती में रहता था, उसका पिंजड़ा वहीं में टंगा हुआ था, वहीं पर था। उसको उस पथिक को देखते ही उस तोते ने गालियां देना शुरू कर दिया। जैसे ही गाली देना शुरू किया, पथिक की आंख खुली और वो चिढ़कर वहां से चला गया। अब चूंकि वो गर्मी का मौसम था, धूप में चल रहा था, तो उसको प्यास भी लगी थी। तो वो मंदिर में गया, उसने कुएं से पानी पिया और मंदिर में छांव से बैठ गया। जब वो मंदिर में छांव में बैठा तो मंदिर वाले तोते ने उसे देखा और बोला राधे राधे, राम राम, आओ बैठो, तुम कुछ थके हुए से लगते हो। जिस तरह से पुजारी जी कहते रहते थे लोगों से, वो उसी तरह की बातें रिपीट करता था मंदिर वाला तोता। तो पथिक ने मंदिर के पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, पीछे वाला जो तोता था वो गालियां दे रहा था और ये वाला तोता तो बड़ा संस्कारी है, एक से पक्षियों में ऐसे गुण कैसे। तो पुजारी जी ने कहा, पथिक, ये सब संगति का असर है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी स्टोरी संगति के असर की। तो आइए अब मैं शुरुआत करती हूँ आज के इस मोटिवेशनल थॉट की। विवेकवान व्यक्ति भी मानवीय गुण तभी प्राप्त करते हैं जब वे सही लोगों के संपर्क में आते हैं। जल से शीतलता, कीचड़ से गंदगी, अग्नि के संपर्क से दहक और चंदन से महक प्राप्त होती है। अर्थात जिसकी जैसी मूल प्रकृति है उससे वही मिल पाएगा। इसी क्रम में सत्संग और संतों का सानिध्य सही तरीके से जीवन जीने का ज्ञान सिखाता है और अच्छे कर्मों की दिशा में उन्मुख करता है। सुगंध बेचने वाले के हाथों में खुशबू आने लगती है। कहते हैं कि स्वर्ण आभूषण विक्रेता का कचरा भी पंसारी के बादाम से कीमती होता है। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जिससे अच्छा बनने की इच्छा मन में उठती है। हमें सदैव अपनी संगत पर ध्यान देना ही चाहिए। अच्छे विचार वाले व्यक्तियों की संगत से जहाँ चरित्र निर्माण और सफलता के द्वार खुलते हैं, वहीं गलत आदतों वाले व्यक्तियों की संगति से अपयश और अवनति की ही गति प्राप्त होती है। स्मरण रहे कि मनुष्य के रूप में हम प्रकृति की श्रेष्ठ कृति हैं। हम ना तो टूटते हैं ना बिखरते हैं, बस थक जाते हैं। ये थकान कभी स्वयं से,
कभी भाग्य से, तो कभी कभी हमारे अपनों से होती है। ऐसी स्थिति में सही लोगों का सानिध्य हमारी क्रियाशीलता जागृत करता है, हमें सभी अवरोधों से उबर कर सुधार की ओर प्रेरित एवं अग्रसर करता है। इससे हमारा सोच सकारात्मक होती है, ज्ञान में वृद्धि के साथ व्यवहार भी मधुर हो जाता है। तमाम मतभेदों से ऊपर उठकर हम उन्हें भी मान सम्मान देने लगते हैं जो संभवतः उसके अधिकारी नहीं है, क्योंकि तब मान सम्मान देना हमारे संस्कारों को परिरक्षित करता है, न कि ये मापता है कि दूसरे लोग किस स्तर के हैं। ऐसे गुणीजन सड़कों पर लगी उन स्ट्रीट लाइटों की तरह होते हैं जो फासला तो कम नहीं करती लेकिन सफ़र को आसान बना देती हैं। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से स्ट्रीट लाइट हमें अंधेरे में भी प्रकाश दिखाकर सफ़र को तय करने की प्रेरणा प्रदान करती हैं, उसी तरह से अच्छे लोगों का साथ हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तो कोशिश करें आपकी संगति हमेशा बेटर रहे। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद ऋषिका पर आप सभी के लिए ढेर सारे मोटिवेशनल थॉट। तो देखते रहे मेरा यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद ऋषिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।